वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के रुकन ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि अगर वो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बुरा मुस्तकबिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की धमकी से नेटो के अंदर शरीक ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और बैन-अल-अक़वामी सिक्योरिटी ताल्लुकात पर शबहात बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने इस तनकीद में गैर वाज़ेह अंदाज में इशारा किया कि नेटो को अमेरिका के साथ ज्यादा फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, खासतौर पर खलीज में तवानाई की महफूज तरसील और ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों के सिलसिले में। इस बयान से जाहिर होता है कि अमरीकी सदर अपने इत्तेहादियों पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो अमरीकी इकदाम में ज्यादा हिस्सा ले। ताहम ये इकदाम नेटो में तकसीम और तनाव को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि कई ममालिक ईरान जंग में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेजा हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अपनाए हरमत से गुजरने वाले बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रवां हफ्ते के अवाइल में इस मंसूबे का ऐलान मुतवक्किल है। कई ममालिक ने अपनाए हरमत से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इतफाक कर लिया है। ख्याल रहे कि अपनाए हरमत खुलवाने के लिए अमरीकी सदर ने चीन समेत दुनिया भर से मदद की जो अपील की थी, जिस पर ताहाल दुनिया भर से खामोशी रद्दअमल सामने आया है और अब तक किसी एक मुल्क ने भी ट्रंप की अपील पर खित्ते में बहरी जहाज भेजने का ऐलान नहीं किया। अपना हर्मस खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की अपील पर दुनिया खामोश है, जबकि जापान ने अपना हर्मस में अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। जापानी हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा कि खित्ते में बहुत बड़ी दहलीज पार हुई थी, तभी जापानी बहरी जहाज अपना हर्मस भेजे जा सकेंगे। चीन भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोश है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने कहा कि चीन मुतल्लिका फरीकैन से राब्ते मौसर बनाने पर काम के तामीरी किरदार अदा करेगा। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने भी चीन से इमदाद मांग ली। क्रिस राइट ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि चीन अपना हर्मस खुलवाने में तामीरी शराकतदारी का किरदार अदा करेगा। वाज़ेह है कि बरतानवी वज़ीर तवानाई एड मिलीबेन ने कहा कि हम अपना हर्मस खुली रखने के लिए अमरीका और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले ड्रोन भेज दें। इसके अलावा जनूबी कोरिया ने कहा कि हमने ट्रंप की अपील पढ़ ली है, मशरिक वस्ता की सूरत हाल का करीबी से जायजा ले रहे हैं। फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनाए हरमस दोबारा खोलने की जरूरत पर बातचीत की है। 3 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के बायस इस अहम आबी गुजरगाह की बंदिश से आलमी शिपिंग पर पड़ने वाले असरात पर गौर किया। सर केयर स्टारमर ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी सूरत हाल के माशी असरात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वो मशरिक वस्ता के तनाज़े पर गुफ्तगू शेड्यूल मीटिंग में जारी रखेंगे। ईरानी सदर का फ्रांसीसी हममनसब से राब्ता, हालिया वाकयात पर तबादला ख्याल किया। शाह ईरान की तंजीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया वाकयात और बैन-अल-अक़वामी एजेंडे पर मौजूदा मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती और मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया, ताहम गुफ्तगू की मज़ीद तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी ने कहा है कि एप्स्टीन टीम की बाकियात ने 9/11 जैसा वाकया करने और इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अली लारजानी ने कहा कि ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। दूसरी जंग ईरान ने इलाकाई ममालिक को भी अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया है। ईरान ने अमरीका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाही ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सदर ट्रंप के एलची माइक वॉल्टर्स ने दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ इतनी मजबूत पोजीशन में पहले कभी नहीं रहा। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में माइक वॉल्टर ने कहा कि ईरान के पास जोहरी हथियार होने का इम्कान अमरीका और दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल खतरा है। हमने ईरान के रवैये को देखा है, वो हर तरफ हमले कर रहा है। सोचें कि अगर वो ये सब अपने जोहरी तहफ़्फ़ुज़ के तहत कर रहा होता तो क्या सूरत हाल होती। माइक वॉल्टर्स ने रूस की जानिब से ईरान को जंगी कोशिशों में मदद के लिए इंटेलिजेंस फराहम करने के दावों पर तबसरा करने से इनकार किया। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर ऐसा है तो ये यकीनन मौसर साबित नहीं हुआ।
दूसरी जानिब ईरान की दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों में हमलों की वार्निंग जारी करते हुए कहा कि चंद घंटों में रिहायशी इलाके खाली कर दें। मीडिया ऑपरेशन सेंटर ईरान ने दावा किया है कि इन मुकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार हैं। ईरान ने पहले भी खलीजी ममालिक में अमरीकी तंजीबात को अहदाफ किया था। तर्जुमान खातबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ईरान का कहना है कि अमरीकी कैरियर की मौजूदगी ईरान के लिए खतरा है। ईरान सप्लाई और लॉजिस्टिक मरकज को हदफ बनाएगा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल के पास दिफाई मिसाइलों की तादाद तेजी से कम होने लगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया है कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। इसराइल ने मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी पर अमरीका से मदद मांगने की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमरीका से नहीं कहा हमारे मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रही हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान में इंटरनेट की तकरीबन मुकम्मल बंदिश 16वें रोज भी दाखिल हो चुकी है। इंटरनेट तक रसाई की निगरानी करने वाले इदारे नेट ब्लॉक्स की तरफ से एक ऐप डेट में देखा जा सकता है कि ईरान में 16 दिनों में आलमी तौर पर कोई इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं है। इंटरनेट बंद होने की वजह से रिपोर्टिंग के लिए ईरान तक रसाई मुश्किल हो गई है। ईरान के अंदर कुछ लोग इंटरनेट से मुंसलिक होने के लिए स्टार लिंक का इस्तेमाल करते हैं। उधर ईरान के पुलिस चीफ अहमद रजा ने कहा कि ईरान में दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी पुलिस चीफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात से निस्फ मुकदमात संगीन नौयत के थे, जिनमें से ऐसे अफराद शामिल थे जिन्होंने निशाना बनाने के लिए मालूमात फराहम की या हमलों के मकामात की वीडियोज बनाकर भेजी। ईरानी मीडिया ने कई इलाकों में मुतअद्दिद गिरफ्तारियों की इतला दी थी, जबकि तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूबाई प्रोसिक्यूटर के इल्जामात पर 20 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने ईरान की फौज और सिक्योरिटी असासों के मकामात इसराइल को भेजे। न्यूज एजेंसी ने 10 अफराद की गिरफ्तारी की इतला दी है, जिनमें से कुछ पर हसास मकामात और इक्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मालूमात जमा करने का इल्जाम था। इटली की फौज ने कुवैत में वाक़ एक अमरीकी अतालवी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक की है। अतालवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल लोसानो ने एक बयान में कहा कि आज सुबह अलियुस सालिम बेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में अतालवी टास्क फोर्स एयर का रिमोट कंट्रोल तैयारा तबाह हो गया। इन्होंने बताया कि हमले में तमाम अहलकार महफूज हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालिया दिनों में इलाके की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र TFA की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लबनान में इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी लबनान में बमबारी से 4 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान में 2 इजरायली हमलों में हलाकतों और जख्मियों की तादाद रिपोर्ट हुई। सदून और अल कतरानी के जनूबी शहरों से भी 2 हमलों में 7 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। जनूबी शहर नाबाती में इसराइली हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। 28 फरवरी से जारी इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 850 तक पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि सेहूनी हमलों के बायस बेघर होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी है। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत के डिप्टी तर्जुमान का बयान अपनी होलनाक कार्रवाइयों को छुपाने की नाकाम कोशिश है। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत ने जानबूझकर जिला बाजोर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमले में 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हुआ। इसी पर जानते हैं राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी की जगह क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत के डिप्टी तर्जुमान का बयान अपनी होलनाक कार्रवाइयों को छुपाने की नाकाम कोशिश है। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत ने जानबूझकर जिला बाजोर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमले में 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हुआ। वजारत इत्तलात का कहना है कि मुसल्लह अफवाज की अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों तक महदूद हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत की AI से तैयार तस्वीर और वीडियोज पर इंसार नहीं करता।
طالبان حکومت کے سرکاری چینل کا جھوٹ انہیں اندرونی اور عالمی سطح پر بے نقاب کر رہا ہے۔ سرحد پار سے افغان طالبان کے پاکستان پر حملے میں 4 شہری شہید ہو گئے۔ رانا یمین بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ سرگودا کے نواحی علاقے بھاگٹاں والے میں سفاق شخص نے ظلم کے انتہا کرتے ہوئے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو قتل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بیوی بچوں کو قتل کرنے والے ملزم کی شناخت یاسین کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے اہل خانہ کو مارنے کے لیے اس وقت کلہاڑی کے پے در پہ وار کیے جب وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ قتل ہونے والوں میں ملزم کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ ملزم واردات کے دوران خود بھی زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ملزم نے اہل خانہ کو مارنے کے لیے اس وقت کلہاڑی کے پے در پہ وار کیے جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں 1 گھنٹے کے دوران 3 ٹریفک حادثات رونما ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کرنگی سنگر چرنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق جبکہ 1 خاتون زخمی ہو گئی۔ واقعے کے بعد ٹینکر ڈرائیورز موقع سے فرار ہو گیا۔ فرار ہونے والے ٹینکر ڈرائیورز کو رینجرز نے گرفتار کر لیا۔ اسی پر جانیں گے احمد علی، نمائندہ خصوصی کراچی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ٹریفک حادثات کے سلسلے میں صورتحال یوں کی تو جاری ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں تقریباً 1 گھنٹے کے دوران 3 ٹریفک حادثات جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ خاتون سمیت کرنگی سنگر چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر خاتون جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہیں جبکہ اس کے علاوہ 1 خاتون اور زخمی بھی ہوئی ہیں۔ واقعے کے بعد ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ شارع فیصل عوامی مرکز کے قریب پیش آیا جہاں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 1 شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جاں بحق شخص جو ہے اس کی شناخت خالد کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں میں عبدالحکیم اور واجد شامل ہیں۔ تیسرا واقعہ بلدیہ ہے، بلدیہ 4 نمبر کے قریب پیش آیا جہاں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے بھی 1 راہگیر جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ احمد علی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ شہر لاہور کا موسم خوشگوار، سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شجر الدین سے۔ جی شجر، آغاز کیجیے۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو کیا بات ہے یہ شہر لاہور کے موسم کی۔ صبح سویرے شہر لاہور کا موسم انتہائی دلکش اور خوشگوار ہے۔ سورج اور بادلوں میں بھی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم بھی گرم اور خشک بھی ہے اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ 29 سینٹی گریڈ اور ہوا میں جو نمی کا تناسب بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے وہ 67% ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں مغرب سے آنے والا جو سسٹم ہے بارشیں برسانے کا وہ شہر لاہور میں داخل ہوگا، جس کے بعد جو ہے وہ شہر میں جو ہے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کا جو ہے سلسلہ وہ متوقع ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید الفطر پہ بھی جو ہے شہر لاہور میں بارش کا امکان دکھائی دے رہا ہے، جبکہ طبی ماہرین کا اپنے شہریوں کو یہ کہنا ہے کیونکہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شہر لاہور میں جو ہے اسموک کا سلسلہ ابھی جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور کیونکہ آخری عشرہ بھی ہے اور شہریوں نے روزے بھی رکھے ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت جو ہے وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ جی شجر الدین ہمیں موسم کے احوال بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر فیصل میر نے ہر تنظیم کے 15 عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کی۔ تقریب میں لاہور ڈویژن کے سینئر نائب صدر شاہد عباس ایڈوکیٹ عامر نصیر بٹ، مقصومہ بخاری ذیشان اور طاہرہ جالب نائب صدر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری خرم فروخ، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹریز احمد گمند، اسجد ملک، حسن عباس، فائنانس سیکرٹری اصغر بٹی، سیکرٹری ریکارڈ اینڈ ایونٹ نبیل نصیر، آفس سیکرٹری عاطف کھوکر کو نوٹیفیکیشن دیے گئے۔ پہلے مرحلے میں سٹی ٹاؤن، ریونڈ ٹاؤن، نشتر ٹاؤن، راوی ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، شالمار ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کے نئے عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔
सीएम पंजाब एनर्जी सेविंग साइक्लिंग राइड 2026 का इनकाद। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने खुसूसी शिरकत की। साइकिलिंग राइड में 500 से ज्यादा लड़कों, लड़कियों, बच्चों और खवातीन ने भरपूर शिरकत की। 10 किलोमीटर की रेस कलमा चौक और सीबीडी का राउंड लगाकर इख्तिताम पजीर हुई। सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने इस साल को स्पोर्ट्स का साल मुकर्रर किया है। रमजान मुबारक में एक खूबसूरत फैमिली साइकिलिंग राइड का इनकाद किया गया। ईद के बाद पंजाब की सबसे बड़ी मैराथन कराएंगे। सूबे की सबसे बड़ी खेलता पंजाब गेम्स मुनक्किद कराएंगे। खेलों के फरोग और सेहतमंद माशरे के लिए ऐसी सरगर्मियां निहायत जरूरी है। उधर लाहौर के इलाके डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती करने वाला डाकू मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस और डाकू के दरमियान गजुमता के करीब मुकाबला हुआ। एक डाकू मारा गया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान खुद मौका पर मौजूद थे। पुलिस ने डाकू की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर रखी थी। कैमरों की मदद से सेफ सिटी की इत्तला पर गाड़ी को गजुमता में ट्रेस किया गया। पुलिस के रोकने पर डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर एक डाकू मौका पर मारा गया, जबकि 3 फरार हो गए। पुलिस ने डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पकड़ ली। पुलिस हुकाम ने बताया कि दीगर डाकू की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि 4 डाकू गुज़िश्ता रोज घर में दाखिल होते हुए डकैती की थी। पंजाब पुलिस का एक और जवान फर्ज की राह में कुर्बान हो गया। लिया पुलिस के कांस्टेबल असद नसीर हीरा अड्डा के मुकाम पर ड्यूटी के दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की फायरिंग से शहीद हो गए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल असद नसीर शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि इस दौरान नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जाम शहादत नोश कर गए। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस अब्दुल करीम ने शहीद कांस्टेबल असद नसीर की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने शहरियों की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने आरपीओ डीजी खान और डीपीओ लिया को वाक़े में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। रमजान अल मुबारक में गैर फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। प्राइस कंट्रोल एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 184 अफराद गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक यकम रमजान से अब तक 77 मुकदमा दर्ज किए गए। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि ग्राम फोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ जिला इंतजामिया के साथ मुश्तरका क्रैकडाउन जारी है। शहरियों को सस्ती और म्यारी अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी के लिए जिला इंतजामिया को भरपूर मामलत फ्राहम की जा रही है। रमजान अल मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।